वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हमने हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कवर की है, जो कि क्या है कि सभी महत्वपूर्ण युद्ध, जितने भी आपके टोटल महत्वपूर्ण युद्ध हैं, वो इस वीडियो के ज़रिए कवर करने की कोशिश की गई है। तो सारे महत्वपूर्ण युद्ध और उसमें कौन विजेता हुआ, किसकी पराजय हुई, ये देख लेंगे। उस जो वो युद्ध हुआ वो किस टाइम पीरियड पे हुआ वो देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखना है, बिकॉज काफ़ी सारे युद्ध हैं जो हम देखेंगे और यहीं से आपके क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो लेट मत कीजिए, जल्दी से मेरे इस रेफरल कोड से विच इज शिक्षा 10 आपको जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है। आप किसी भी चीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, किसी भी कैटेगरी के लिए, तो आपका एक ही सब्सक्रिप्शन से आप उसमें सब कुछ जो है पढ़ पाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अभी यहाँ पे जो रेलवे चैंपियनशिप लीग स्टार्ट हुई है यानी कि RCL, इसके लिए इनरोल नहीं किया तो लेट मत कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाके इनरोल कीजिए। यहाँ इस रेलवे चैंपियनशिप लीग को इनरोल करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। 3 दिन आपके फ्री टेस्ट होंगे, एक ग्रुप 1, 2 स्टेज 1, 2 और एक आपका फिनाले टेस्ट होगा। तो इन तीनों में जो भी टॉप 1, 2, 3 पर आएगा उसको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे, प्लस स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ एनरोल करना, फ्री टेस्ट देना, इसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होना है। तो जल्दी से एनरोल कीजिए, लेट मत कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण युद्ध देखते हैं भाई, कौन कौन से युद्ध हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं। तो आपके ये मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर के आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के भी जो युद्ध हुए थे उनको भी हम लोग देख लेंगे इसी एक वीडियो के जरिए। ठीक है, आते हैं पहले पे। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है हाइडेस पीस का युद्ध। आपको पता है हाइडेस पीस का युद्ध जो है, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ हाइडेस पीस, ये पूछते हैं किसके किसके समय हुआ। तो ये टाइम पीरियड देखिए 326 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 326 ईसा पूर्व माना जाता है। किसके किसके बीच में हुआ था, ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस, जिनको कि हम राजा पुरु भी बोलते हैं, उनके बीच में हुआ था। मानते हैं कि सिकंदर इसमें क्या हुआ था, विजय हुआ था। लेकिन पुरु के बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन को देख करके सिकंदर पुरु से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो बोलते हैं जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और फिर उसके बाद सिकंदर उनकी इस बात से और उनकी जो लड़ाई करने की जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की थी, जो उनकी प्रतिभा थी, उसको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रेस हो जाता है पोरस से, या फिर पुरु से बोल सकते हैं। तो फिर वो उनको छोड़ देता है और फिर कहते हैं उनमें मैत्री हो जाती है, ऐसा पूरा मतलब स्टेटमेंट आता है। ठीक, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन ये आपका सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है जो बोली जाती है। तो पहला जो हमने युद्ध देखा वो कौन सा था, हाइडेस पीस का युद्ध था। ये आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, सिकंदर और राजा पोरस यानी पुरु के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अब आप मुझे बताइएगा ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, कौन सी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे हुआ था बताइएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, देखते हैं कलिंग की लड़ाई, कलिंग वॉर। कलिंग वॉर जो है आपकी कलिंग की लड़ाई हुई थी, वो उसका देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व आपकी कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग का क्षेत्र जो है वो हाथियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा अशोक के लिए बहुत ही जीतना उसको इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अशोक ने बाकी सारे जितनी भी जगह थी, जितने भी राज्य थे वो सब जीत लिए थे, लेकिन कलिंग उनके मतलब राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। तो वो चाहते थे, और ये छोटा सा हिस्सा था इसलिए वो उसे जीतना भी चाहते थे। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या था कि कलिंग वॉर के बाद ही, जब उसमें इतना ज़्यादा भयंकर नरसंहार देखते हैं अशोक कि बहुत ज़्यादा बच्चे और जो हैं जवान सब मारे जाते हैं, तो वो चीज़ देख के उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और मतलब लगातार अहिंसा के मार्ग पे प्रशस्त हो गए थे कि अब हिंसा जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ये कलिंग की लड़ाई जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है 261 ईसा पूर्व। अब किसके किसके बीच हुई थी? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई। यहाँ पे बीच में नहीं बताते कि किसके किसके बीच में, ऐसा माना जाता है कि अशोक, और पता है इवन कहा जाता है कि कलिंग की लड़ाई में बच्चे और स्त्रियां तक भी जो हैं वो भी उतर गए थे लड़ाई में। स्पेशली स्त्रियां भी जो हैं उन्होंने भी लड़ाई में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। चलिए, इसी में एक माना जाता है कि एक स्त्री थी जिनका नाम था कौरवाकी या कारुवाकी भी लिखा जाता है। उनका जो युद्ध कौशल था उसको देख करके अशोक बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी एक पत्नी कारुवाकी या कौरवाकी भी मानी जाती है अशोक की। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंध की लड़ाई। अब हम लोग सिंध की लड़ाई देखने जा रहे हैं। सिंध की लड़ाई का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड देखिए लिखा हुआ है 712 ईस्वी। ठीक है, टाइम पीरियड क्या था? 712 ईस्वी तक। किसके बीच? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। जो सिंध की लड़ाई हुई थी उसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। फिर 713 में आपको पता होगा भारत आक्रमण जो है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया सिंध की लड़ाई के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध देख लेते हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को काफी सारे युद्ध देखने हैं। इससे होगा क्या, आपको डिटेल में तो मैंने बताया ही है। अगर आप चाहें तो डिटेल में कुछ युद्ध देख सकते हैं। मैंने अपने जैसे कि कर्नाटक के युद्ध मैंने बहुत डिटेल में वो वीडियो बनाई। ऐसे ही डिटेल में पर्टिकुलर हर एक वीडियो मैं बनाऊंगी हर एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, वो डिटेल वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जो आपके वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्टली आपसे इतना ही पूछा जाता है कि ये युद्ध जो है कहाँ हुआ था या कब हुआ था या किन के बीच हुआ था। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ये वीडियो जो है सफिशियंट है इसका डेटा। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध देख लेते हैं, बैटल ऑफ तराइन। समय, टाइम पीरियड क्या था भाई? 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की क्या हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें क्या था? वो टाइम पीरियड देखिए 1192 ईस्वी है और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट युद्ध में जो कि है चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड है इसका 1194, यानी कि आपके तराइन युद्ध के 2 साल बाद। ठीक है, 2 वर्ष के बाद हुआ। तो 1194 किसके बीच हुआ था? इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, जिनकी जो पुत्री है यानी कि संयोगिता, उससे मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी, तो वो जो है उन्हीं को, तो ये जो है जयचंद, ये इनके रिलेटिव भी लगते थे, मतलब पृथ्वीराज चौहान के। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ये गढ़वाल राजपूत थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध देख लेते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध की टाइमिंग क्या है? 1526। बहुत ज्यादा पूछा जाता है पानीपत के, आपके जो तीनों युद्ध हैं वो सारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो आपका कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मैंने कई बार बताया, इनकी मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं। आपके पानीपत के जो युद्ध हैं उनकी सबकी ट्रिक्स मैंने बताई हैं आपको, और भी खानवा वगैरह जो इंपॉर्टेंट युद्ध है ना, इनकी मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो भी देख लीजिएगा। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी, यहाँ लोदी लिखा हुआ है, लोदी है, ये अफगान शासक थे। आप लोगों को शायद पता ही होगा, बताया है मैंने, डिटेल में भी पढ़ाया है। तो ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, ये किसके बीच हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? मुगल शासक बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। विजय कौन हुआ था? देखिए भाई विजय नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको, बाबर इसमें विजयी हुआ था। ठीक है, बाबर इसमें क्या हुआ था? विजयी हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। कब हुआ था भाई? 1527 ईस्वी को हुआ था। 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है,
चलिए, मेन जो है आपके लिए ये टाइम पीरियड भी है, मेन तो आपका यही है, यही सबसे ज्यादा तो टाइम पीरियड जो है वो पूछे जाते हैं। तो खानवा का युद्ध हुआ था आपके 1527 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध देख लेते हैं। वर्ष क्या है? 1529 ईस्वी। घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 ईस्वी किसके बीच हुआ था? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में जो है अफगानों को हराया था। महमूद लोदी के नेतृत्व में बाबर ने अफगानों को क्या किया था? हराया था। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा फिर से, 1529 ईस्वी को। अब देख लेते हैं हम लोग चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ था, बैटल ऑफ चौसा, उसका टाइम पीरियड देखिए 1539 ईस्वी है। 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, सूरवंश के शासक बोले जाते हैं ना शेरशाह सूरी, शेरशाह तो ये उपाधि थी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद कहते हैं हुमायूं जो है वो भाग गया था। चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसको देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है, समय 1540 ईस्वी। इसी के बाद मेन वैसे भागा था, लेकिन उसके बाद जो है उसकी शक्ति हुमायूं की तो तभी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद भारत छोड़ के ही उसको भागने पे मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए समय देखिए क्या है, 1540 ईस्वी किसके बीच में हुआ था? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, भारत छोड़ने पे मजबूर किया था। ठीक है, एक बार फिर से इसमें लड़ाई करी हुमायूं ने। पहले तो इससे पहले जो युद्ध हुआ मैंने आपको बताया, इसको देख लीजिए। पहले जो युद्ध हुआ वो चौसा का युद्ध हुआ, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ 1539 ईस्वी को। इसमें तो हुमायूं पराजित हुआ ही था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक युद्ध हुआ कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि हुआ 1540 ईस्वी, जस्ट 1 साल बाद। तो वो आपका जो है एक बार फिर से उसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोबारा पराजित किया, और इस बार हुमायूं को क्या हुआ, भागना पड़ा, भारत छोड़ के ही उसको भागना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब अभी हम लोगों ने पहला युद्ध देखा था पानीपत का, पानीपत के तीनों युद्ध आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है उसका टाइम पीरियड है 1556 ईस्वी। यहाँ पे जितने भी आपके युद्ध दिए हुए हैं तो वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब जैसे पहले ये 1540 वाला वो, इसलिए पहले ये लगा दिया गया। ऐसा नहीं किया गया कि पानीपत के तीनों एक साथ दे दिए जाए, वो इसलिए कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगा दिया, ताकि आपको भी याद करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है उसका टाइम पीरियड क्या था भाई? 1556 ईस्वी। याद रखिएगा, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है, आई बटन पे मेंशन कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिसमें आपके पानीपत के युद्ध, खानवा का युद्ध, ऐसे करके बहुत सारी चीज मैंने ट्रिक से बताई है। तो देखिए पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है उसका टाइम पीरियड जो है 1556 ईस्वी, किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर क्या होता है? विजयी होता है। ठीक है, अकबर विजयी होता है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। चलिए उसके बाद और देखते हैं। मैंने कहा था आपसे कि इसमें काफी सारे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल से लेके आपके मॉडर्न, एशियंट बोल सकते हैं कि एशियंट से लेके मॉडर्न तक के आपके यहाँ पे जितने भी युद्ध हैं वो दिए गए हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध जो है उसका टाइम पीरियड है 1565 ईस्वी। ठीक है, तालीकोटा का जो युद्ध है उसका टाइम पीरियड है 1565 ईस्वी। किसके बीच में हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना किसने की थी ऐसा माना जाता है। मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, ज्यादा मैं डिटेल में अभी किसी के लिए भी नहीं जाऊंगी। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इनको ही विजयनगर साम्राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है, कि इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए तो तालीकोटा का जो युद्ध है जो कि हुआ था 1565 ईस्वी को, उसमें वो कहते हैं कि किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, संस्थापक का नाम बताया मैंने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भी आपका प्रसिद्ध है, अकबर और किसके बीच में हुआ था? राणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी देख लीजिए, टाइम पीरियड क्या है? 1576 ईस्वी। टाइम पीरियड क्या है? 1576 ईस्वी है। किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की क्या हुई थी? हार हुई थी, अकबर इसमें विजयी हुआ था। ठीक, चलिए आते हैं और भी जल्दी से युद्ध देख लेते हैं। अब देखिए है
प्लासी लिखा है, प्लासी है, बेसिकली प्लासी बोलते हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो है टाइम पीरियड क्या था, 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में जो है ये प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई थी, विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। सिराजुद्दौला आपके कहाँ के, ये जो है बंगाल के शासक थे, ठीक है, बंगाल के नवाब वगैरह जो थे उनमें के। अब देखिए प्लासी का युद्ध हम लोगों ने देख लिया, 1757 ईस्वी को हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें विजय किसकी हुई थी, अंग्रेजों की हुई थी। ये सब मैंने आपको डिटेल में भी जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको इनके बारे में बताई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ इसमें समझाया। बाकी जो युद्ध बचे हैं जिनका डिटेल में मैंने नहीं समझाया, उनको भी लेकर के मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। चलिए अब उसके बाद देखिए वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का जो युद्ध है, बैटल ऑफ वांडीवाश, ये टाइम पीरियड कब है, 1760 ईस्वी। किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी, हार हुई थी, अंग्रेज विजयी हुए थे। ये जो आपके मैंने कर्नाटक के तीनों युद्ध वाली वीडियो बनाई है उसको देख लीजिएगा, उसमें वांडीवाश वगैरह और भी जितने युद्ध हुए हैं वो सब बताए गए हैं, जो भी ट्रीटी है, जो भी संधियां हैं उनके बारे में बताया गया है। कर्नाटक के तीनों युद्ध करके मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। अभी आगे का भी मैं उसका और भी सेक्शन जो है वो लाऊंगी जल्दी से ही आप लोगों के लिए। हुआ क्या कि अभी क्वेश्चंस वाली वीडियो की डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो गई कि मैम क्वेश्चन जल्दी कराने कंप्लीट, उसके साथ साथ आपको वो वीडियोस भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो वांडीवाश का जो युद्ध था, बैटल ऑफ वांडीवाश, उसका टाइम पीरियड है 1760 ईस्वी। किसके किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हुए थे। चलिए कुछ और युद्ध हैं जो हम देख लेते हैं, देखिए कौन कौन से। तो अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध, दो युद्ध तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अब तीसरा युद्ध हमारा है, तो देख लीजिए लिखा हुआ है। टाइम पीरियड देखिए 1761 ईस्वी, आपका फरवरी में हुआ था। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसके बीच, तो देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये थोड़ा सा आपको गलत लिख गया है, तो ये फ्रांसीसी पीछे वाला ही आपका थोड़ा सा टाइप हो गया। इसमें क्या हुआ था कि अब्दाली विजयी हुआ था, ठीक है, अब्दाली विजयी हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली जो लुटेरा था, तो ये देखिए पूछा गया कि किसके बीच, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अब्दाली क्या हुआ था, विजयी हुआ था। दत्ताराव जो है उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अब्दाली जो है विजयी घोषित हो गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वर्ष 1761 ईस्वी और अब्दाली की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध देख लेते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, समय देखिए 1764 ईस्वी। किसके बीच में हुआ था, ये भी देख लीजिए, अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। देखिए इसमें था क्या कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना थी और एक तरफ क्या थे, अंग्रेज थे। जिसमें हुआ क्या था कि अंग्रेज क्या हुए थे, विजयी हुए थे, ठीक है, अंग्रेज विजयी हुए थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध जो बोला गया है, तो उसको देख लीजिए। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था वर्ष 1767 से और चला था 69 तक, ठीक है। मतलब आपका 2 साल ये युद्ध जो है 2 वर्ष तक चला है। समाप्त कैसे हुआ है, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ है। मद्रास की जो ट्रीटी हुई थी उससे ये युद्ध समाप्त हुआ है। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। हैदर अली जिसको कि टीपू सुल्तान बोलते थे, ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इसमें क्या थे, अंग्रेज पराजित हुए थे। पहला तो युद्ध जो हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें मद्रास की संधि हुई थी और उसमें अंग्रेज पराजित हुए थे। हैदर अली जो है टीपू सुल्तान वो विजेता हुआ था, ठीक है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वर्ष 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। 4 साल ये युद्ध आपका चला है। समाप्त कैसे हुआ था, मंगलौर की संधि हुई थी, मंगलौर की ट्रीटी हुई थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो कि अनिर्णित छूटा था, ठीक है। मतलब कि ये जो था, एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज विजयी हो गए थे, एक तरीके से अनिर्णित था। लेकिन मंगलौर की संधि तो हो चुकी थी, इससे भी टीपू सुल्तान को काफी गहरा जो है आघात लगा था। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो है दिक्कत हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद।
तो देखिए लिखा हुआ है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1790 से 92। ये भी आपका 2 साल चला ये युद्ध। और ये किस संधि के बाद समाप्त हुआ है? श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद समाप्त हुआ था। इसके बाद टीपू सुल्तान की ताकत बहुत कम हो गई थी, क्योंकि ये संधि जो है बहुत बड़ी अपने आप में मान सकते हैं आप, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा ही समाप्त हुई थी। एक तरीके से अनिर्णित इसमें भी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेज ही एक तरीके से आप विजयी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान को सौंपना पड़ा था अंग्रेजों को। चलिए, उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देख लेते हैं, वर्ष 1797 से 99 ईस्वी के बीच। ये किसके किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें टीपू की क्या हुई थी? हार हुई थी, और मैसूर शक्ति का क्या हो गया? पतन हो गया था। ठीक है, टीपू इसमें हार गया था अंग्रेजों द्वारा, और इसमें मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। ये जो है ये भी आपका 2 वर्ष चला था, 1797 से 99 के बीच। अब उसके बाद ये देख लीजिए, चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध जो है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। वर्ष 1849 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख कम्युनिटी के बीच में ये चिलियान वाला युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, अंग्रेज क्या थे? विजय युद्ध के। अंग्रेजों के मोस्टली जितने भी युद्ध हुए अंग्रेज विजयी हुए, क्योंकि उनका जो लड़ने का तरीका था बहुत ही अलग था। उनके पास जितने भी सामान थे वो भी बहुत अलग थे। उनके पास हर एक चीज़ जो है बहुत ही यूनिक होती थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के, मतलब बिल्कुल भी इमोशनली नहीं, बल्कि जो भी उनके युद्ध होते थे वही वाली हम बोल सकते हैं ना, जो कहते हैं कि फूट करो, फूट डालो और राज करो वाला। तो वही उनका सिस्टम चलता था। वो जितना ज़्यादा हो सकता है दिमाग से मतलब युद्ध करने की कोशिश करते थे। उसके बाद देखिए, भारत चीन सीमा युद्ध। ये मैंने बोला था कि कुछ मॉडर्न के भी हम लोग देखेंगे, वो भी आपके पूछे जाते हैं। तो भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ है आपका? भारत चीन सीमा युद्ध जो है वर्ष 1962 ईस्वी में हुआ है। किसके बीच हुआ? चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। जो कि आप जानते हैं कई इलाके हैं जो कि अब चीन जिन पे अपना होने का दावा करता है, मतलब आपने देखा होगा। ठीक है, सियाचिन तो फिर भी मतलब कह सकते हैं, वो तो छोड़िए बात। इसके अलावा और भी कुछ जगहें जो हैं उनकी बात करें तो उनको भारत को क्या करना पड़ा था? छोड़ना पड़ा था। भारत पाक युद्ध देख लीजिए, इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था वर्ष 1965 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था युद्ध। इसमें पाकिस्तान की क्या हुई थी? हार हुई थी, और भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच इसी युद्ध के बाद हुआ था, पूछा जाता है कई बार। अब देखिए, भारत पाक युद्ध हम लोग देख लेते हैं, वर्ष 1971 वाला। तो ये एक आपका एक और ये युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, वर्ष 1971 का युद्ध। ये इसमें जो ये युद्ध है इसमें भी पाकिस्तान की क्या हुई थी? हार हुई थी। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। ठीक है, ये बांग्लादेश के लिए हुआ था, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये युद्ध हुआ था। इसमें बांग्लादेश क्या हो गया था? पाकिस्तान से पृथक हो गया था और एक अलग राष्ट्र बन गया था। चलिए, तो ये कब हुआ था? वर्ष 1971 में हुआ था। उसके बाद ये देख लेते हैं हम लोग, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ये लास्ट भी है आपका, कारगिल युद्ध। कारगिल वॉर जो था वर्ष 1999 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में हुआ था। इसमें भी भारत क्या था भाई? विजयी रहा था। जितने भी घुसपैठिए थे उनको क्या किया था? भारत ने मार दिया था। ठीक है, तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठिन युद्ध रहा, क्योंकि बहुत दिक्कत थी उस टाइम। वैसे भी सर्दियों के टाइम भी था, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत के पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके भारत ने जो है इस युद्ध में विजय पाई थी। तो ये हमारे थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर, जिनके लिए मैंने एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो बनाने की कोशिश की, ताकि आपको जल्दी जल्दी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बताई जा सके। इसके अलावा डिटेल वाइज तो आपको वॉर जो है वो मैं बताती रहूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।